हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल AWT में। मैं नितेश राघव आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है हमारे सोलर सिस्टम से रिलेटेड। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और आज आपको इस टॉपिक में कुछ मैं ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपने पहले कभी सुनी तो होंगी बट आपको रियल में पता नहीं होगा। क्या बच्चों, कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई चीज़ जब किसी जलती हुई धधकती हुई चीज़ के पास होती है और उसके पास जाने के बाद आपको सर्दी लगने लग जाए, और जब उस धधकती हुई चीज़ से आप दूर चले जाएं तो आपको गर्मी लगने लग जाए? सुन के एकदम आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक जलती हुई चीज़ जिसमें से आग की लपटें निकल रही हैं और आप उसके पास जा रहे हैं, इसका मतलब आपको लग रहा है सर्दी हो रही है। और जब आप उससे दूर जा रहे हैं, मतलब बहुत दूर चले गए, तो आपको गर्मी का एहसास हो रहा है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैं ये बातें सिर्फ इमेजिनेटिंग बता रहा हूँ, कल्पना वाली बातें, लेकिन रियल में ये जो बातें हैं वो फैक्टिव हैं। हम समझते हैं हमारे सोलर सिस्टम के थ्रू। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है, स्पेस है, इसमें इतने सारे सीक्रेट चीज़ें छुपी हुई हैं जिनके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता। कुछ ऐसी सीक्रेट चीज़ें मैं आपके पास लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है सोलर सिस्टम, इसके बारे में तो सभी ने पढ़ा है कि इसमें एक सन है जो कि एक स्टार है, बाकी सभी प्लैनेट हैं जो इसी के चारों तरफ घूमते हैं, ऑर्बिट करते हैं, जिसमें से एक हमारा प्लैनेट है जिसका नाम है अर्थ। तो हम समझते हैं डिटेल में अर्थ के बारे में थोड़ा सा। देखिए, ये यहाँ पे सोलर सिस्टम में सभी जो प्लैनेट हैं उनके नेम दिए हुए हैं, सब एक एक करके। इसके बारे में किसी दिन हम सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे कि कौन सा प्लैनेट किस तरीके से सन के चारों तरफ घूमता है और कितने डेज में वो कंप्लीट अपनी राउंडिंग करता है। इसके बारे में किसी दिन डिटेल में बताएंगे। आज का जो टॉपिक है बस इतना है कि कैसे कोई चीज़ एक जलती हुई चीज़ के पास जाती है तो वहाँ पर सर्दी लगने लगती है। अब मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे कि मैं कौन सी जलती हुई चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये दिख रहा है ना आपको, एक आग का गुब्बारा सा दिख रहा है, ये और कोई नहीं, ये अपना वही सन है जो गर्मियों के टाइम में हमें AC में जाने के लिए मजबूर कर देता है। ये वही सन है सर्दियों में जिसके न होने की वजह से हमें कंबल और रजाइयों में दुबकना पड़ जाता है। ये वही सन है। तो समझते हैं कि इसके पास जाने से हमें कैसे सर्दी लग सकती है और इसके दूर जाने से हमें कैसे गर्मी लगती है। देखिए, ये यहाँ पर कुछ एक छोटा सा डायग्राम है, कुछ छोटा सा पिक्चर है। हम सभी जानते हैं कि जो अर्थ है हमारा प्लैनेट, जो हमारा अपना ग्रह है, ये सूर्य के चारों तरफ घूमता है, मतलब राउंडिंग करता है। दूसरी बात प्यारे बच्चों, इसमें एक और ये भी है कि अर्थ दो प्रकार की गतियाँ करता है, यानी कि जो हमारा प्लैनेट है वो दो प्रकार से घूमता है। एक तो अपने अक्ष पे, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ और ऐसे करके घूम रहा हूँ, ये मैं अपने अक्ष पे घूम रहा हूँ, इसको बोलेंगे हम रोटेशन। और एक दूसरा रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट बीच में लेके उसके चारों तरफ से घूम जाना, इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। तो जो अर्थ है हमारा वो दो प्रकार की गतियाँ करता है, एक रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन की वजह से अर्थ पर क्या होता है, हमारे डे एंड नाइट होते हैं, और रिवॉल्यूशन की वजह से हमारे अर्थ पर वेदर चेंज होते हैं, सीजन चेंज होते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही पिक्चर जो मैंने दिया है कि अर्थ किस तरीके से रोटेट करता है, यहाँ पर वेदर चेंज होते हैं। एक और पिक्चर है जिसमें आपको अच्छे से पता चलेगा, ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ और जानना जरूरी है, वैसे तो आप सभी को पता ही होगा, एक बहुत ही छोटी वाली बात है कि हमारा जो अर्थ है अपना वो 23.5 यानी कि 23.5 अक्षांश पर इस तरीके से झुका हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ इस तरीके से पैरेलल है और वो ऐसे करके झुकी हुई है, तो हमारा जो अर्थ है सीधा ना होके ये अपने यहाँ पर टिल्टेड है। टिल्टेड का मतलब झुका हुआ है। 23 सही 1/2 अक्षांश पर हमारा पृथ्वी झुका हुआ है, जिससे यहाँ पर क्या होता है, देखिए इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल। तो अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब इधर से थोड़े से टिल्ट हो जाते हैं, सन की तरफ से थोड़ा इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और इसकी वजह से यहाँ पर ये आपका जो वेदर का है, जो सीज़न का है, ऐसे ऐसे करके सीज़न होता है। यहाँ देख सकते हैं ये 21 to 22 दिसंबर मंथ में अर्थ पर क्या इधर बताया गया है, नॉर्थ पोल पर विंटर का सीज़न आ जाता है। ध्यान से सुनना, 21 to 22 दिसंबर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर विंटर यानी कि नॉर्थ पोल में विंटर आ जाता है। जैसे जैसे करके
जो अर्थ है वो इस तरीके से राउंड करता रहता है और आगे बढ़ता है, यानी कि 20 to 21 मार्च तक पहुंचते पहुंचते अर्थ वाले एरिया में इधर स्प्रिंग सीजन आ जाता है, जिसको हम वसंत ऋतु के नाम से जानते हैं। और ये वो ऋतु है जिसमें सभी पौधों पर नई नई पत्तियां आ जाती हैं, फूल खिलते हैं, बहुत ही सुहावना मौसम होता है, जो कि हमारा सर्दी के बाद आता है। फिर अर्थ राउंड करते करते इस तरफ पहुंचता है और लगभग 20 to 22 जून यहाँ पर अर्थ पर क्या हो जाता है, समर सीजन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि भीषण गर्मी पड़ने लगती है। तो ये फिर यहाँ से अर्थ और राउंड करते करते ऐसे करके राउंड करते मूव्स करते हुए और यहाँ पहुँचती है, तो 22 to 23 सितंबर तक पहुँचते पहुँचते यहाँ ऑटम सीजन शुरू हो जाता है। और ऑटम मतलब हेमंत ऋतु। तो इस तरीके से ऋतुएं यानी कि सीजन चेंज होता है अर्थ पर, जब अर्थ जो है यानी कि हमारा पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि अर्थ दो प्रकार की गतियां करता है, एक रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन। तो ये जो सीजन चेंज हो रहे हैं, ऋतुएं चेंज हो रही हैं, वो अर्थ के रोटेशन की वजह से हो रही हैं, यानी कि रिवॉल्यूशन की वजह से। तो ये जब अर्थ हमारा रिवॉल्यूशन कर रहा है, जब चारों तरफ घूम रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर वेदर या फिर सीजन चेंज हो रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले एक छोटी सी चीज़ और समझ लेते हैं कि देखिए जो हमारा सन है, सन भी क्या है, अपने ही अक्ष पर घूमता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अर्थ दो प्रकार की गतियां करता है, एक रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन। तो हमारा सन भी है, वो भी अपने अक्ष पर घूमता है, और अपने अक्ष पर घूमने के लिए जो पूरा टाइम लेता है वो 27 डेज का लेता है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली है। इसमें एग्जैक्ट डेज नहीं कह सकते इसको, क्योंकि सन का जो सरफेस है वो पूरी तरीके से लैंड फॉर्म में नहीं है। यानी कि जैसे हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर पहाड़ हैं, ज़मीन है, पानी है, ऐसा सन पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसका क्या है, मोस्टली एरिया मेल्टिंग फॉर्म में है, यानी कि पिघला हुआ है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सन जो हमारा बना हुआ है हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस से मिलकर बना है, तो इस वजह से इसका कोई पर्टिकुलर सरफेस नहीं है। तो अर्थ सन जो होता है अपने अक्ष पर घूमता है, तो अप्रोक्स 27 डेज ले लेता है। बात करते हैं हमारे अर्थ की, तो अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है, और जब चारों तरफ घूम के एक चक्कर लगा देता है पूरा, तो यहाँ पर 1 ईयर कंप्लीट होता है, यानी कि 365 डेज, 365 दिन कंप्लीट हो जाते हैं जब हमारा पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम जाता है। अब बात करते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पर भी घूमता है, यानी कि अपने अक्ष पर इस तरीके से घूमता है, तो इस घूमने में अर्थ को कितना समय लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा अर्थ 24 आवर्स का टाइम लेता है, जिसकी वजह से डे और नाइट होता है। बात करते हैं मून की, तो देखिए मून भी क्या करता है, दो तरीके की गतियां करता है। एक तो हमारी अर्थ की तरह ये मून जो है हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, और साथ में अपने एक्सिस पर भी घूमता रहता है। और ये अपने एक्सिस पर घूमने में और हमारी अर्थ के चारों तरफ घूमने में लगभग सिमिलर टाइम लेता है। अर्थ के अकॉर्डिंग अगर इसको देखा जाए तो मून लगभग 28 डेज में ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, और लगभग इतना ही टाइम ये अपने एक्सिस पर घूमने में लेता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि मून रोटेशन और रिवॉल्यूशन कितने दिनों में कंप्लीट करता है, ऐसे ही अर्थ रोटेशन और रिवॉल्यूशन कैसे करता है, और साथ में सन कैसे रोटेशन करता है, कैसे अपनी जगह पर घूमता है। तो ये तो इनके घूमने की बात हो गई, यानी कि एक दूसरे के ऑर्बिट में किस तरीके से घूमते हैं। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कि जब हम किसी जलती हुई चीज़ के पास आते हैं तो कैसे हमें सर्दी लगती है। तो देखो एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। डायग्राम कैसा है बेटा, कि यहाँ पर हमने एक सन बना लिया। देखो मेरी आर्ट अच्छी नहीं है, पहले से ही मैं बता दूँ, तो आर्ट तो मेरी बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। और इधर से मैंने बना लिया यहाँ पर अर्थ का, इस तरीके से ये अर्थ है, रोटेशन करते हुए रिवॉल्यूशन और अर्थ वापस इधर आया। अभी अभी आपको बताया कि यहाँ पर सीजन चेंज हुए, इधर आ गया आपका स्प्रिंग, इधर आ गया आपका समर, और इधर आ गया आपका ऑटम सीजन। तो इस डायग्राम को इसलिए फॉर्म किया, हालांकि ये डायग्राम पिछले वाले में हमारी स्लाइड में है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बताया है कि कैसे अर्थ एकदम पास है और कैसे अर्थ एकदम दूर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है वो सन के एकदम पास है। जब मतलब हमारे यहाँ विंटर आया है 22 दिसंबर के आसपास,
हमारे यहाँ पर विंटर आया। अब विंटर कैसे आया? क्योंकि अर्थ हमारा क्या है, टिल्टेड है, झुका हुआ है। तो एक ऐसे समझ लीजिए कि सामने से एक लाइट पड़ रही है और लाइट वाले एरिया में जो हमारा साउथ पोल है वो थोड़ा सा पीछे चला गया, और टिल्टेड होने की वजह से हेड वाला एरिया यानी कि नॉर्थ पोल वो आगे की तरफ चला गया। अब क्योंकि ये आगे की तरफ आया तो सन के एकदम पास में कौन सा एरिया आया? साउथ वाला, क्योंकि ये तो टिल्ट हो गया, ऐसे करके ये नॉर्थ पोल हुआ और साउथ पोल आ गया इधर। तो यानी कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की रहती है वो नॉर्थ पोल में रहती है। चाहे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, चाहे आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, और चाहे एशिया की बात करें, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेटेड एरिया जो है अर्थ पर वो नॉर्थ पोल है। और जब 22 दिसंबर के आसपास जब ये वाला एरिया एकदम टिल्ट हो जाता है तो अर्थ का एकदम सन के पास होने के बावजूद भी यहाँ पर विंटर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझे होंगे कि जब अर्थ सन के एकदम पास होगा उसके बावजूद भी हमारे अर्थ पर विंटर क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा नॉर्थ पोल है वो टिल्टेड होने की वजह से साउथ पोल सन के एकदम पास हो जाता है। और इसी वजह से प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जब हमारे यहाँ 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है तो नॉर्थ पोल में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो 25 दिसंबर को भीषण गर्मी पड़ती है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि साउथ पोल अर्थ के एकदम नज़दीक सन के एकदम नज़दीक पहुंच जाता है, और जबकि नॉर्थ पोल है टिल्टेड होने की वजह से वो थोड़ा सा इस साइड आ जाता है। अब आ जाता है इधर, ये हम समर की टाइम की बात करते हैं तो अगेन वही नॉर्थ पोल इधर हो गया और साउथ पोल इधर हो गया। अब यहाँ पर भी सेम हुआ, अर्थ जब बहुत दूर पहुँच गया लेकिन हमने क्या देखा कि टिल्टेड होने की वजह से नॉर्थ पोल जो है वो सन के ठीक सामने है, यानी कि जो सन रेज हैं वो मोस्टली नॉर्थ पोल पर जा रही हैं, और साउथ पोल जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड होने की वजह से सनलाइट से दूर हो गया। और इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर अब 22 जून को देखा जाएगा तो 22 जून को हमारे यहाँ पर यानी कि नॉर्थ पोल में भीषण गर्मी हो रही होगी, और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया में सर्दी जैसा माहौल बनता है। तो ये हमने बहुत ही इजीली तरीके से समझा कि जब अर्थ पास में होगा सन के तो बनेगा हमारे यहाँ विंटर, और जब अर्थ हमारा सन से दूर होगा तो बनेगा हमारे यहाँ समर। बहुत ही इजीली तरीके से समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि सोलर सिस्टम में कौन सा ग्रह कितने दिनों में सूर्य के चक्कर लगाता है। तब तक बने रहिए AWT के साथ। धन्यवाद।